नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज बीपीएससी के टीचर वाला एग्ज़ाम जो टीआरई का पेपर होता है वही था, तो उसके जीएस के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह का सवाल आया है। एक चीज़ और, जो इस 120 सवाल मैंने देखे हैं, मैथमेटिक्स को छोड़कर मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स भी 120 में ही शामिल है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स को मैंने गौर से नहीं देखा है क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको 69 बीपीएससी सीरियसली देना है तो यकीन मानिए बीपीएससी बिल्कुल ही पैटर्न चेंज है। जिस प्रकार का इसमें सवाल पूछा गया है, और ख़ास तौर से कहाँ से, तो देखिए हिस्ट्री के सवाल जो मुझे लगे हैं ना, वो नॉर्मल जो आप पढ़ के जाते हो उस तरह के नहीं हैं। क्या मैंने बोला? जो आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ के जाते हो उस तरह का नहीं है। और ऑप्शन भी इन्होंने 5 रखा हुआ है, 5 ऑप्शन रखा हुआ। इसलिए मैं आपसे क्या बोलूँगा कि हिस्ट्री को थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा, बिहार स्पेशल को थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा। और एक चीज़ को सुनिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक, साइंस के सवाल मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन क्या ऐसा ही बीपीएससी में भी रहेगा? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री के सवाल जो है वो कठिन से मॉडरेट लेवल के हैं, क्या ऐसा ही बीपीएससी में रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, बीपीएससी का भी पेपर अलग आएगा। लेकिन दुर्घटना से देर भली, अगर हम इस तरह के पेपर की तैयारी भी करके जाएंगे तो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ पर। इसका ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर के जो सवाल हैं वो आसान है। क्या बोला मैंने? करंट अफेयर के सवाल जो है वो आसान है, जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसी सवाल पूछा गया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, सिविल सर्विसेज का जो बीपीएससी का पेपर होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, और बीपीएससी टीआरई वगैरह का अलग होता है। उसमें कुछ सवालों का स्तर इससे कठिन मिलेंगे आपको। जैसे साइंस का स्तर इससे कठिन निसंदेह होगा, ज्योग्राफी का स्तर इससे कठिन निसंदेह होगा, हिस्ट्री का स्तर इससे आसान हो सकता है, कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री का सवाल बहुत ही कठिन पूछा गया है इन्होंने। कुछ सवाल तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, बिहार स्पेशल के सवाल आप कर ले जाएंगे, लेकिन बाकी सवाल में आपको वाकई दिक्कत आने वाली है। ओके, तो चलिए मैं करवाता हूँ, देखिएगा आपके कितने सवाल सही होते हैं इसमें से। खासतौर से जीएस को आंकिएगा और करंट अफेयर को आंकने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पहला है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया था। ये तो सभी को पता है, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले का आंसर ए हो जाएगा। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालिए, सारे के सारे करंट न्यूज़पेपर्स उठाकर डाले गए हैं। अगर कोई पत्रिका नहीं भी फॉलो करता है, डेली न्यूज़पेपर अगर वो पढ़ता है तो इसमें करंट में से 80% का सवाल सही कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में ये प्लांट लगाया जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? देखिए, इस सवाल का हिंदी में मतलब समझ में नहीं आएगा आपको, मुझे भी समझ में नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इस तरह के सवाल के इसके आंसर मेरे हिसाब से तीसरे का आंसर होना चाहिए ई। इनमें से कोई सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब मैक्सिमम जो है इनके बाद का है। विलियम टॉल्स्टॉय जो थे, उनका प्रभाव था इनके जीवन पर। जिन्होंने वॉर पीस लिखा है उनका तो था प्रभाव इनके जीवन पर, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के दौरान पूछा है तो कहीं कहीं पर इसका आंसर देखिए एच एस पोलक भी बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका आंसर डाउट में है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो I2U2 में कौन है? I2U2 इसका मतलब है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वें सवाल पर चलते हैं हम लोग। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। ओके, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पर? अब मैंने बहुत बार बताया था आपको कि डेली न्यूज़ में कि ये कहाँ पर हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये न्यूयॉर्क के नियुक्त किए गए न्यायाधीश। निम्न से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है यूएसए की संसदीय समिति ने सिफारिश की है। क्या जो मैं देखिए, मैंने अपनी तरफ से 100% आंसर सही करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी आंसर में डाउट आता है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा कि मैं लकीर का फ़कीर हूँ। जो आप अगर आपको किसी आंसर पर डाउट है तो निस्संदेह कमेंट कीजिए, मैं चेक करूँगा और उसको करेक्ट भी कर दूँगा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है कि इसको डेली न्यूज़ में मैंने करवाया था। इसको 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जॉर्जी गेस्पोडिनोव को दिया गया है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है।
10 नंबर सवाल है, ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीईओ किसको बनाया गया है? तो एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। और सीईओ किसको बनाया? तो लिंडा याकरिनो को बनाया गया है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो मेरे हिसाब से 51% है, 51% है, 51.5% के आसपास में है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 51 का आंसर क्या होना चाहिए? 11 का आंसर हो जाना चाहिए ई, इनमें से कोई नहीं। 51 पॉइंट है और 71% है जो पुरुषों का है, 71% के आसपास पुरुषों का है और महिलाओं का 51% है। तो ये 20% का अंतर है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 से पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं किसके लिए? तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में है, ये मैंने पढ़ाया था। ये भारत के संसद के नए भवनों के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री बिमल पटेल। 14 नंबर सवाल है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने भारत की वयस्क आबादी का मतदाताओं का प्रतिशत क्या है? देखिए कितना कठिन सवाल पूछा है। चुनाव सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के महिलाओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? बहुत ही कठिन सवाल है। नेट जेआरएफ में भी इतना कठिन नहीं पूछा जाता। हिस्ट्री से कुछ कुछ सवाल वैसे आए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के अगर सवाल नहीं आए तो कोई इज्जत से नहीं लगाना है कि नहीं हम तो हिस्ट्री के हैं विद्यार्थी, हम तो इसको सॉल्व करके ही जाएंगे। सीधा सीधा छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं पढ़ना है ऐसे सवालों में। अगर आप कन्फर्म नहीं है तो बहुत ही कठिन सवाल है ये। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15% था उस समय। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्य है मध्य प्रदेश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता जो था, इसकी बुक का क्या नाम है? रेहला। क्या बुक का नाम है? रेहला। और कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का यात्री था। इसका आंसर बी हो जाएगा। भूकंप के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा? 17 के आंसर हो जाएगा डी। इसमें से डी हो जाएगा। ओके, ए और बी दोनों सही होगा। निम्न से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सही है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा बी। यूएस कनाडा का मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यहाँ पर ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ लोग इसका आंसर डी भी बता रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर बी ही होना चाहिए। देखिए 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है सुपीरियर लेक। 1700 किलोमीटर लंबी सीमा तो नहीं बनाती है, और ये खारे जल नहीं मीठे जल का भंडार है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। 18 का बी होना चाहिए। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा ए, शुक्र ग्रह। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? देखिए चिली भी नहीं है और अर्जेंटीना भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, वेनेजुएला। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडल के परतों का सही क्रम है? सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद से मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। पृथ्वी से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सा मंडल आता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, स्थानांतरित किसी का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही अनुपात। हिस्ट्री का ज्योग्राफी का कठिन सवाल। स्थानांतरित कृषि जो होता है, स्थानांतरणशील, जिसको आप क्या बोलते हो? झूम कृषि कहते हो, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब ये कठिनतम सवालों में से एक है इस पेपर का। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। 22 का आंसर हो जाएगा ए, लदांग मलेशिया में होता है। ओके, मलेशिया में स्थानांतरित किसी का क्या नाम है? लदांग। अपने यहाँ क्या कहते हैं? झूम खेती। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? देखिए पूर्व में जब भी आते हैं तो समय ऐड हो जाता है। 12 से है तो क्या हो जाएगा? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता चल ही गया होगा, 2 बज जाएंगे। ओके, महासागर पर्वती के मुख्य खनिज घटक क्या है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। निम्न से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ के परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। कृषि से सवाल कुछ पूछे गए हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इसकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, ये सही दिया हुआ है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम और महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा ए। निम्न से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद यानी कि मार्च अप्रैल मई वाला मौसम हो गया, उसमें कौन सा होता है? तो उसमें तरबूज, खीरा, खरबूज, ये सब आपको खूब मिलते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो ये सही है भाई, ये तो सही है। अगला क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त दूसरे थे, नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं बल्कि नेहरू जी ने लिखा है, पंडित नेहरू जी ने। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
30 नंबर पर चलते हैं। बिहार की इस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये उड़ाव जनजाति थी जिसने भाग लिया था। इसको एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से उड़ाव जनजाति ही है जिसने भाग लिया था। बिहार स्पेशल का कठिनतम सवाल है। आप जिस स्तर पर तक पढ़ते हैं उस स्तर तक में सवाल पूछा ही नहीं गया है। कुछ सवाल हैं लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इस स्तर तक डीप में जाकर बिहार स्पेशल नहीं पढ़ते हैं, और बिहार स्पेशल का ये अलग ही हिस्ट्री ही लिख रहे हैं, है ना। निम्नलिखित युग्मों से कौन से सही नहीं है ये बताना है आपको। इंडियन एक्सपेक्टेड, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ए इसका आंसर हो जाएगा, 31 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी की बुक है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और सुभाष चंद्र बोस भी इसके सदस्य थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, ये इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? देखिए यही सब सवाल बोनस हैं जो आसान आसान से हैं। इन सवालों में आपको मार्क्स उठाने हैं, और जो सवाल नहीं आता हो उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। तो जो सवाल आता है कम से कम उसमें गलत नहीं करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? देखिए इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, पूना में की थी। वैसे जो 35 नंबर सवाल है इसका कहीं कहीं पर बिशन देवी सिंह शाह भी बताया जा रहा है। उत्तराखंड की पहली महिला फ्रीडम फाइटर थी हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और गुलाब कौर जो है ये संगरूर जो है वर्तमान में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और 1941 में ये मरी हैं, तो इनका भी नाम आता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर गुलाब कौर होना चाहिए था। वैसे सब जगह आंसर अरुणा असफ अली दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। वैसे गुलाब कौर होना चाहिए इसका आंसर। 35 का आंसर में डाउट है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? पूना हो जाएगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित हैं? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, शहजानंद सरस्वती जी। ओके, अगला है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये ह्यूरोज ने कहा था। किसने कहा था? ह्यूरोज ने। जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अगला है कि 1918 किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था नवंबर में। ओके, 41 नंबर है कि मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो 41 का आंसर है ए, लेटर्स परसेनेज। निम्न से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये भी था। नियोजित वन की मांग को पूरा करने के लिए चाय और कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये भी था। रेलवे के कारण भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की किन संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षतः? तो ये है RAW का, रिसर्च एनालिसिस विंग का है। रिसर्च और एनालिसिस विंग का है, RAW का हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित आंदोलन से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वो सफल रहा था? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का भी आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। 46 है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न से किस वर्ष में हुई है? जो OBC आरक्षण हुआ है किस वर्ष में लागू किया गया है? 1992 में लागू किया गया है। एंगल मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिक स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत की GDP कितने प्रतिशत का अंशदान था विश्व के GDP में? तो हमारा GDP विश्व के GDP का 32% था। जब अंग्रेज आए हैं तब भारत की GDP विश्व के GDP का 25% था, और जब अंग्रेज छोड़ कर गए हैं तो तब 0.4% था। अगला है कि आपको मैच करना है इसका विशेष विवाह अधिनियम। तो देखिए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 हो जाएगा। एक बार खुद से भी मैच करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी ही होना चाहिए। अगला निम्न से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था, वो था स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर खूब सारा डिबेट हुआ है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार को लेकर खूब सारा डिबेट हुआ है। नेहरू जी के कारण सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू हुआ, लेकिन स्वतंत्रता और समानता की भावना को लेकर बिल्कुल भी डिबेट, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी के बीच में इसको लेकर भी डाउट हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबके बीच में स्वीकार किया गया था बहुत पहले से। इसका आंसर बी होगा।
पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री के लेखक कौन है? तो धर्मपाल जी ने लिखा है इसको। भारत के संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व नियम से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो यह आश्वासित करता है नागरिकों का न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता को। इसका आंसर होना चाहिए ए। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाज से ग्रसित है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एन वी रमना। सूचियों को मैच करना है। नारों के नाम और दल या राजनेता कौन संबंधित है? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था। जोतने वाले को भूमि मिले, ये वाम मोर्चा का नारा था। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये एन टी रामाराव, NTR, जूनियर NTR का नाम सुना है, उसी के वंश से संबंधित NT रामाराव ने दिया था तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। तो डी का 4 हो जाएगा। इसको मैच कर सकते हैं आप, सबका मिला ही दिया मैंने। अगले सवाल पर चलते हैं बंधुओं। क्या है? निम्न से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। निम्न से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो खेतिहरों की मांग थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सवाल है भाई? 56 नंबर सवाल है। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्व में कमी। अगला है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों का लगातार रासायनिक संरचना की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको जैविक आवर्धन कहा जाता है। 57 का आंसर सी हो जाएगा। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, सीमित संसाधन के द्वारा। आगे चलते हैं कि मेथेमोग्लोबिनोमिया निम्न से किससे दूषित पानी के कारण होता है? कौन सी चीज़ मिल जाती है पानी में जिसके कारण से ये बीमारी होता है? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रेट। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। निम्न से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। संघटक दिया है, अपघटक पूछता तो सूक्ष्म जीव हो सकता था। संघटक दिया है, अंग्रेजी में पता नहीं क्या लिखा है, यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर है ही नहीं। संगठक बोला है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, इनमें से एक से अधिक। निम्न से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होती है मुख्य रूप से मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, सी हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक की डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक किसी के द्वारा विघटित नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब कि परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु, इनमें से किसी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। ओके, 64 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से किसी का नहीं। ओके, डी नहीं, ई होगा, इसका ई होगा, इनमें से कोई नहीं तो ई होगा ना। डी और ई में आपको ही कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस जब भी कीजिएगा तो 5 आंसर ऑप्शन वाले में कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी मैं डी मार के आगे बढ़ रहा था, जबकि इसका आंसर क्या होगा? ई, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। 64 का आंसर ई ही होना चाहिए। 65 पर है गए ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन वृद्धि नहीं करते हैं, तो नहीं करते, पवन चक्कियाँ भी नहीं करती, सोलर सेल भी नहीं करता, इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। आहार श्रृंखला है, एक शेर है, शेर किस किस को खाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? 1 2 3 4, ये सभी क्या कहलाएगा? अब शेर है, शेर पर कौन कौन से अटैक कर सकते हैं? या मान लीजिए एक पादप है, एक पादप को कितने सारे जीव खा सकते हैं? उन जीवों को कितने सारे जीव खा सकते हैं? इसको क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है, फूड वेब। शाखा है ना, अगर एक दिशीय एक रेखीय में होगा, जैसे हिरन को शेर, और हिरन क्या खाएगी? घास, ये, और शेर को कौन? शेर को मरने के बाद अपघटक, तो ये एक दिशीय हो गया। ये तो प्रकाश का, ये खाद्य का क्या हो गया? खाद्य का तंत्र हो गया, आहार का स्तर हो गया। और आहार जाल में एक ही पशु से बहुत सारे पशु वगैरह जुड़े होते हैं, एक ही स्रोत से एक से ज़्यादा खाने वाले जुड़े होते हैं, उसको आहार जाल कहा जाता है। शाखाएँ होती हैं उसमें। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 1% मात्र ग्रहण करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो देखिए यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, उत्तराखंड के थे ये। अगला है कि 69 डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधे आएंगे, ये प्रथम स्तर होता है। उसके बाद इनको खाने वाले जीव आ जाएंगे, जैसे हिरन आ गया, हिरन को खाने वाले फिर शेर आ जाएंगे। ओके, 69 का आंसर हो जाए ए। स्वपोषी हमेशा पहले स्तर पर होते हैं, जो खुद से भोजन का निर्माण करते हैं। निम्न से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फॉस्फोरस गैसीय नहीं है, बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन चक्र जो है वो गैसीय है। निम्न से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है? तो अकार्बनिक को कार्बनिक बनाता है पेड़ पौधे, जिनको स्वपोषी भी कहा जाता है। कठिन सवाल था ये, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर ले जाएंगे। अकार्बनिक पदार्थ कैसे हो गया?
जैसे आयरन है, तो आयरन को आप वैसे खा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन केला जो होता है उसमें क्या होता है? आयरन होता है। तो केला किसने आपको आयरन खाने योग्य बनाया? तो उस पेड़ ने बनाया है केले को, और केला आप खाकर क्या करते हैं? आयरन ग्रहण करते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ को खाने योग्य कार्बनिक पदार्थ में कौन बदलता है? तो पेड़ पौधे बदलते हैं। स्वपोषी, निम्न से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर पर छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो ये हो जाएगा अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड हो जाएगा। 72 के आंसर क्या हो जाएगा? 72 के आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद से मैथमेटिक्स के हैं। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे? डायरेक्ट 105 नंबर पर चलेंगे। 105 नंबर से आपके कौन से सवाल हैं? तो देखते हैं कौन सा भाई 105 पर साइंस का होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये रहा, निम्न से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो देखिए 7 से कम एसिडिक हो जाता है, 7 से ज़्यादा क्या हो जाता है? बेसिक। तो 105 के आंसर क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा। अगला है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? देखिए नाभिक दूरी मैं समझ नहीं पाया है इसका, सच में कह रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने की बात है नहीं। हिंदी के कारण मैं इसको नहीं समझ पाया क्या होता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अंदाज़ा लगाया उसके हिसाब से 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा होगा, कि स्पष्ट दृष्टि की बात कर रहा होगा। बाकी इसके आंसर है मुझे डाउट है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। किसी को भी डाउट हो सकता है, ईश्वर भगवान नहीं होता कोई भी टीचर। ओके। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? देखिए मैंने जब भी साइंस के लिए बोला है तो मैंने क्या बोला है आप लोगों को, कि उदाहरण पर और केमिस्ट्री में रिएक्शन पर, इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, वहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस 107 के आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल कहाँ गया भाई? ये रहा, माता पिता संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को तो आनुवांशिकता कहते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 110 नंबर सवाल पर आ गए हम लोग। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हमें लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भूल जाना, हमें क्या याद रखना है? मेटल में जब एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहला चीज़ तो होता है कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, आपने पढ़ा होगा ये, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसमें से हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। आयरन क्लोराइड बने ना बने, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए जब एसिड और क्या मिलता है? मेटल मिलता है। ये 9th में देखिए आप, केमिस्ट्री में आपको इक्वेशन मिल जाएगा इन सब का, एक बार देख कर जाइएगा इन सब को, सवाल इंपॉर्टेंट होता है ये सब। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वन का उन्मूलन। पेड़ को काट दोगे बाढ़ आएगा? तो नहीं, वन लगाएंगे, बी आंसर हो जाएगा इसका। चराई से भी बाढ़ जो होती है, इससे चराई से क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 112 पर चलें। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, रिएक्टिव अधिक होता है। 112 के आंसर ए हो जाएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा क्रिया किया जाता है? 113 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। 114 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? देखिए कोलीफॉर्म पूछा हुआ है। कोलीफॉर्म होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं कोलीफॉर्म। ओके। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 116 का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो 117 का आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? इमेजिन कीजिए, देखिए फिजिक्स का साधारण से कहाँ से पूछा? एप्लीकेशन से। जमीन पर लेट के आप अधिक भार को धकेल सकते हो, खड़े होकर आप अधिक भार को धकेल सकते हो, या बैठ के आप अधिक भार को धकेल सकते हो? तो खड़े होकर आप अधिक भार को धकेल सकते हो। इसका आंसर बी होना चाहिए। 118 का मेरे हिसाब से तो बी ही होना चाहिए, अगर प्रैक्टिकली देखें तो बी ही होना चाहिए। ओके। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? एक प्रिज्म लीजिए, इसमें सबसे अधिक अपवर्तित कौन होता है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? 119 का आंसर हो जाएगा बैगनी किनार सबसे नीचे होती है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह का क्या होगा? देखिए मिट्टी का तेल का सतह तो वही रहेगा, बर्फ़ का जो पिघला हुआ पानी है वो उस पर तैरने लग जाएगा। तो मिट्टी का तेल का सतह में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। 120 का आंसर हो जाएगा ए। 120 सवाल थे, उसमें से मैंने आपको मैक्सिमम करवा दिए हैं मैथमेटिक्स का छोड़कर। मैथमेटिक्स के कहाँ से हैं? तो 73 नंबर से लेकर 104 नंबर तक आपके मैथ्स के सवाल हैं। कुछ रीजनिंग के भी सवाल हैं। रीजनिंग के सवाल हल करके देखिएगा एक बार, मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, मैथ्स के सवालों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। बाकी बीपीएससी का आयोग का जब आएगा
आंसर शीट, तो उससे हम लोग आंसर मिला लेंगे। अगर किसी आंसर में कोई डाउट लगा हो तो निस्संदेह आप कमेंट कीजिएगा। मुझे कोई हर्ज नहीं है ये बोलने में कि सारे आंसर सही कोई भी नहीं बता सकता, आयोग बता सकता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।